देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। एसबीएन का प्रयास, कोई भी बेटी ना रहे शिक्षा से खाली हाथ पढ़ेगी बेटी तो शिक्षित होंगे 3 परिवार। ज्ञापन दिया हमने जो विनेश फोगाट के साथ में, जो ये एक घटना हुई है और जो पूरे संसार कर देने वाली घटना पूरे देश में, मैं तो यही कहूंगा कि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र की निष्पक्ष जांच के लिए हम जिलाधिकारी महोदय से महामहिम के लिए, राष्ट्रपति महोदय के लिए हम ये देने के लिए आए थे, जो लेटर देना था हमें। लेकिन कारण है कि जो प्रकरण ये विनेश फोगाट वाला हुआ है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक बड़ी सोचने की बात है कि जैसे कि सब लोग हम अपेक्षा कर रहे हैं या एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि गोल्ड हमारा पक्का है, ये कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार होकर के गोल्ड हमारे हाथ से छिन गया है। उसके पश्चात एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रकरण हुआ है, ये बेटियों को रौंदने का प्रकरण हुआ है। इसमें एक बहुत बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि अगर कोई भी खिलाड़ी है, मैं तो खिलाड़ी हाँ हूँ, मैं इतना बड़े लेवल का तो नहीं, लेकिन कम से कम मैं प्रदेश और नेशनल लेवल का खिलाड़ी मैं भी रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जो कोचेस होते हैं उन्हें डाइट जो खिलाड़ी को दी जाती है, ऐसा नहीं होता कि खिलाड़ी कुछ भी खा लेगा। जो प्रशिक्षित खिलाड़ी होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी होगा, नेशनल लेवल का जो खिलाड़ी होगा, उसको डाइट और उसे हर चीज, उसका कोच बड़े सही तरीके से उसे डाइट दी जाती है। उसको पता होता है कि मेरा वेट आज इतना है तो मुझे इससे इतना खाना है, कल मेरा वेट ऊपर ना जाए। और ये सोचने की बात है, जो गोल्ड तैयारी कर रहा है वो 100 ग्राम वेट बढ़ जाएगा रात में, कैसे पॉसिबल है, ये सोचने की बात है। जिस समय पे ट्रायल हुआ, ये सोचने की बात है कि वो कैसे क्वालिफाई करके जा रहे थे। अगर वेट उनका ठीक नहीं था तो वेट तो इसका क्वालिफाई तभी तो क्या होगा, वेट ओके होगा। अभी अब बता रहे हैं कि 100 ग्राम वेट बढ़ गया। ये बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। और क्योंकि जो कोच ने कहा था कि भाई ये तमाचा है ब्रजभूषण सिंह के ऊपर, मैं समझता हूँ ये तमाचा सिर्फ ब्रजभूषण सिंह के ऊपर नहीं है, ये तमाचा भारतीय जनता पार्टी ने पूरी महिलाओं के ऊपर मारा है, पूरे खिलाड़ी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। 3 प्रतियोगिता जीतने के बाद में फाइनल में पहुंचे, अगर षड्यंत्र ही करना होता, ऐसा नेताओं को कहना, तो पहली हो जाता 3 प्रतियोगिता ही क्यों जीतने। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 3 प्रतियोगिता पे आप ये सवाल ये भी बनता है कि जब वो वेट ओवर थी तो 3 प्रतियोगिता खेल कैसे पाई। और एक ही रात में, देखिए मैं खुद भी खिलाड़ी रहा हूँ तो मैं जानता हूँ 100 ग्राम वेट जब खिलाड़ी इतने बड़े लेवल पे जाता है, हम लोग खुद खिलाड़ी नॉर्मल लेवल के तो हम देखते रहते हैं वेट करके कि कितना वेट हो गया। आज 80 की जी मान लिया मेरा वेट, तो मुझे पता है कि 700 ग्राम की मैं डाइट लूंगा तो मेरा लगभग 80 से बिलो जाएगा, 81 से बिलो जाएगा। तो उससे पहले हम ध्यान रखते हैं 2 चपाती खानी है रात को। मैं आपको नॉर्मल आदमी की बात बता रहा हूँ। और जो इंटरनेशनल लेवल के एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उन्हें यह भी पता होता है कि 50 ग्राम पानी मुझे पीना है, मुझे 10 ग्राम पानी। विनेश फोगाट ने संन्यास भी ले लिया, अपनी मां को याद करते हो। उन्होंने कहा कि कुश्ती जीत चुकी है, मैं हार चुकी हूँ, को लेकर आप क्या कुछ। देखिए मैं यही कहूंगा कि ये तमाचा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे महिलाओं के ऊपर, पूरे खिलाड़ियों के ऊपर किया है। विनेश फोगाट वाला मामला रहा हो तो हम उस प्रकरण में खुद हमने जेल में हम वहां पहुंचे थे, थाना में। आपने देखा भी होगा वो मेरा जो जब पुलिस पूरे इन्हें कुचलने का काम कर रही थी धरने को, तो हम लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग गए थे वहां पर। अगले दिन हमें छोड़ा गया था। तो बस इतना ही कहूंगा कि ये पूरा षड्यंत्र है। देखिए इसका दोष किसके ऊपर? पूरा खेल मंत्री के द्वारा बिना ये बड़े प्रकरण है, इन्हें आम आदमी नहीं कर सकता। इन्हें जब तक ऊपर से एक बड़ा सपोर्ट नहीं होता, डाइट कंट्रोल करने वाली जो टीम थी। देखिए डाइट में वही बताना चाह रहा हूं कि अब ये किस तरीके से हुआ, यही हम जांच को करना चाहते हैं। लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी जो ऑलरेडी 3 मुकाबले जीत चुका हो, वो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकता कि उसका वेट 100 ग्राम बढ़ जाएगा। वो डाइट पे एक बात का जवाब दीजिए जी। इंसानी शरीर के अंदर कभी भी वेट इक्वल नहीं आ सकता। क्या 50 बोलो 50 आ जाए, हमेशा 50 ग्राम 100 ग्राम का फर्क रहता है। तो ऐसा क्या कारण रहा कि 100 ग्राम का ही बात दिखाकर इनको वहां से डिस्क्वालीफाई करा गया? मैं आपको बताता हूँ, आप ये खुद भी प्रैक्टिकल कीजिएगा घर पे, अगर वेट मशीन हो। मैं वो आंकड़ा बता रहा हूँ जो पूरी दुनिया समझ पाए। ये जो प्रकरण इन्होंने किया है, आम आदमी को समझ में आने वाली बात है। मैं रोज डेली वेट करता हूँ अपना। आज मैं घर से निकला हूँ तो मेरा वेट 80 किलो 600 ग्राम मेरा वेट है। मेरा मतलब आप लोगों से बताने का ये है, जो अपने हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, आम लोग, वो ये ध्यान रखते हैं कि रात को मैंने खाना खाया तो मेरा कितना वेट कल मॉर्निंग में है। ऐसे ही जो इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी होता है, वो आपने जैसे कहा, उसे पता होता है कि मैंने 300 ग्राम मील लिए हैं तो मेरा वेट इतना जाएगा। मैं टॉयलेट करने के लिए जाऊंगा तो मेरा
100 ग्राम वेट मेरा इतना कम आएगा, सुबह मॉर्निंग में उठूंगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। ये षड्यंत्र है, खिलाड़ी बहुत कॉन्शियस होते हैं, वेट ऐसे नहीं बढ़ सकता। जो 3 मुकाबले जीतकर खिलाड़ी पहुंचा हो गोल्ड के लिए, वो इतना बड़ा नासमझ खिलाड़ी नहीं हो सकता जो अपना मेडल छोड़ दे देश के लिए, ओलंपिक का मेडल। गाजियाबाद की मीडिया को प्रणाम। मैं आपसे क्लियर ये बताऊंगा कि इस प्रक्रिया में दोषी मानने न मानने की बात नहीं है। सबसे पहले इसमें प्रक्रिया में बात है कि हमारे देश का एक गोल्ड मेडल हाथ से चला जा चुका है। जो गोल्ड मेडल हम सपने देख चुके थे, गोल्ड मेडल हमें मिल गया है। इतने जीत के बाद जो वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया, जो आज तक नहीं आ रही, उनको हरा दिया। उनको हराने के बाद गोल्ड मेडल हम लोग सब सपने सोचे हुए थे, जब वो इंडिया आएंगी पूरी टीम जिलाध्यक्ष भैया के साथ जाके उनका वेलकम भी हम लोग करने जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट, सब सोच के वो पूरे सपने टूट गए। और इसका पूरी प्रक्रिया हम सरकार के ऊपर डालते हैं, क्योंकि सरकार के बिना इजाजत के ऐसा नहीं हो सकता। एक इंटरनेशनल प्लेयर को अपनी हर एक्टिविटी का पता होता है कि वो किस लेवल पे खेल रहा है। पूरे देश 140 करोड़ से ऊपर आबादी हमारे देश के, सब उन पे सपने सजाए बैठे थे कि हमें गोल्ड मेडल मिलेगा। वो दिल नहीं तोड़ सकते। टीम को तो पता था, जो उनके साथ टीम थी, कि गेम से पहले उसका वेट होगा। देखिए, एक इंटरनेशनल प्लेयर को हर चीज अपनी पता होती है, और 100 ग्राम वेट है। वो इतने लंबे समय से कुश्ती लड़ रही हैं, आप यकीन मानिए कि उनको समझाने की जरूरत नहीं है कि उनका वेट ज्यादा हो जाएगा। ये एक षड्यंत्र के तहत उनको हटाया गया है, क्योंकि उन्होंने इंडिया में एक मंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाई थी, धरना प्रदर्शन करा था, उसमें इतना विरोध हुआ था, अपने मेडल भी उन्होंने छोड़ दिए थे। मगर उसके बाद भी वो जीत गई वहां पे। अगर उनको हटाना होता पहले हटा देते, अगर वेट ज्यादा था तो एक कुश्ती पहले ही क्यों हटाया गया? हमारे सपनों के साथ सपने क्यों तोड़े? सवाल तो बताइए, अभी आपने बोला कि गोल्ड जीत के लाती या कोई मेडल लाती, आप एयरपोर्ट पर स्वागत करने जाते। अब आप बता रहे षड्यंत्र का शिकार है। जब वो हिंदुस्तान वापस आएंगी तो गाजियाबाद कांग्रेस उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पर जाएगी? बिल्कुल जाएगी। हम जिलाध्यक्ष महोदय के साथ अपनी बात करेंगे, और हम अभी भी स्वागत करेंगे कि हमारे लिए वो गोल्ड जीत के आई हैं। एक षड्यंत्र के तहत वो फंस गई, वो बात अलग है, मगर हमारे लिए वो जीती हुई खिलाड़ी है, और एक आइडियल है लड़कियों के लिए, वो एक आइडियल है जो आने वाले समय में कुश्ती में अपना इतिहास रच चुकी है।